गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बिलो इज द समरी ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2005। लायबिलिटी में देखिए इक्विटी कैपिटल है, कैपिटल सोर्स ऑफ फंड में आएगा। रिजर्व सरप्लस 1,30,000, ये भी सोर्स ऑफ फंड में आएगा। 8% डिवेंचर, ये सोर्स ऑफ फंड है, रिडीमेबल एट इन द ईयर 2011 एट पार। 5 में अगर इशू मानते हैं, 2005 में अगर इशू मानते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दैट इज 7 ईयर्स का हो गया। ओके, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन है और ट्रेड क्रेडिटर है। करेंट लायबिलिटी सोर्स ऑफ फंड्स में नहीं आता है। सोर्स ऑफ फंड में ओनली लॉन्ग टर्म बेसिस का आइटम आता है, दैट इज इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म लोन को कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं रखते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट नहीं होगा। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन। बैलेंस शीट वैल्यूएशन का मतलब हो गया आपका बुक वैल्यू। इंफॉर्मेशन में देखिए डिवेंचर 8% का था, इशू एट पार। इशू एट पार माने SV 100। यहाँ रिडीमेबल एट पार बोला था तो RV 100 था। ओके, इंटरेस्ट अप टू डेट पेमेंट होता है। इक्विटी डिविडेंड देखिए 12% है, 10 रुपये का शेयर है, 12% डिविडेंड। डिविडेंड हो गया 1 रुपया 20 पैसा। शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट दिया है, फिर भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो आएगा ही नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं लगे। अच्छा, मार्केट वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू का भी यूज नहीं करना है क्योंकि बोला यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन। ओके, तो बुक वैल्यू पे जब क्वेश्चन बनेगा तो मार्केट वैल्यू का कोई काम नहीं है। टैक्स रेट देखिए 50% है। तो हमको वेटेड एवरेज कैपिटल निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से निकालना है, 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए KE, रिजर्व सरप्लस चाहिए KR, डिवेंचर चाहिए KD। ओके, बुक वैल्यू के हिसाब से निकाल लेंगे। डिवेंचर का रेट देख लीजिए 8% है, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, लाइफ 7 ईयर्स, 2005 से 2011। ओके, डिविडेंड यहाँ 12%, 1 रुपया 20 पैसा, इंटरेस्ट 8%, 8 रुपया मान लेंगे। ओके, चलिए इसका पहले स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इसको KE से डिनोट करेंगे, KE इक्वल टू D बाई बुक वैल्यू, वेयर D बराबर डिविडेंड पर शेयर। 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 12% डिविडेंड, 1 रुपया 20 पैसा। बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर कैपिटल आपका 2 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 1,30,000 है, नंबर ऑफ शेयर 20 रुपया, दैट इज 3,30,000 डिवाइडेड बाई 20,000, नॉट 20 रुपया, 20,000, 16 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा डिविडेंड, 16.50 बुक वैल्यू, 1.20 डिवाइडेड बाई 16.50।
0.0727, that is 7.27%. क्लियर। दो नंबर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको के आर से डिनोट करेंगे। के आर इक्वल टू के ई इक्वल टू 7.27%। ओके, इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ डेट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज के डी से डिनोट करेंगे। के डी आई 1 माइनस टी आर बी माइनस एस बी बाई एन, आर बी प्लस एस बी बाई 2, वेयर आई इंटरेस्ट होगा 100 रुपया का 8%, 8 रुपया। आर बी रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपया, एस बी सेल वैल्यू 100 रुपया इन 7 years, एंड टी टैक्स रेट 0.50। ओके, अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। 8 1 माइनस 0.5, 100 माइनस 100 बाई 7 नील हो जाएगा। 100 प्लस 100 बाई 2 ये हो जाएगा ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 100, 0.04 से 4%। तो सबसे पहले के ई कैलकुलेट किए, डी बाई बुक वैल्यू 7.27, के आर भी वही हो गया 7.27, के डी निकाले। जब आर बी और एस बी दोनों का प्राइस सेम हो तो के डी नॉर्मली आई 1 माइनस टी से ही हो जाता है, तो 4% आ गया। अब इसके बाद चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, अब बुक वैल्यू दैट इज बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है 2 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट के हिसाब से 1,30,000, और डिवेंचर बैलेंस शीट के हिसाब से 1,70,000, टोटल 5 लाख। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो। इक्विटी कैपिटल 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 1,30 और डिवेंचर 1,70, ये बैलेंस शीट का वैल्यू लिया, दैट इज बुक वैल्यू ले लिए। ओके, ये आ गया टोटल 5 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 40% आएगा। 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 26 आएगा। 1,70,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 34। इसको ऐड कीजिए, 100 हो जाएगा। कॉस्ट इक्विटी का देखिए 7.27, रिटेन्ड अर्निंग 7.27, डिवेंचर 4%, ये हो गया 7.27%, 7.27%, ये हो गया 4%। 40 इंटू 7.27%, 2.91। 26 इंटू 7.27%, 1.89। ओके, 34 इंटू 4%, 1.36। इसको प्लस कर देते हैं, 6.16। तो इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर का बुक वैल्यू लिए, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट कैलकुलेट किए थे, प्रोपोर्शन इनटू कॉस्ट किए, WACC आ गया 6.16, देयरफॉर WACC दैट इज K0 6.16%। ओके,
तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।